टेक्नोलॉजी टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन टीचर्स को टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा। वो टेक्नोलॉजी टीचर्स जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे वो आगे निकल जाएंगे, और वो टीचर्स जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है कि ऑलमोस्ट हर एक चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है। आप बच्चों को देख लें कि पहले जो गेम्स होती थी वो जस्ट इंस्टॉल की जाती थी और उसको वो ऑनलाइन नहीं थी, ऐसे ही खेली जाती थी। लेकिन आजकल के बच्चे जो गेम्स खेलते हैं वो सब की सब गेम्स ऑलमोस्ट ऑनलाइन हैं, उसमें सरे फहरिस्त पबजी है। तो इसका मतलब ये है कि टीचर्स को भी इस ऑनलाइन सिस्टम की तरफ आना होगा। मैं अगर मेटावर्स की बात करूं तो मेटावर्स के कंप्लीटली आने के बाद इस किस्म की सिचुएशन आ जाएगी कि इवन के जमीन की खरीदो फरोख्त भी सारी की सारी ऑनलाइन होगी। इस होलोग्राफी के जरिए से एक रूम जनरेट किया होगा, एक रूम बनाया गया होगा और वो रूम मौजूद होगा। वो कहां पे मौजूद होगा? वो गूगल पे। गूगल पे कैसे? तो आप जो इतनी फाइल्स अपलोड करते हैं वो कहां जाती हैं? जो आपका इतना डाटा है वो कहां पे पड़ा है? आप कहते हैं गूगल ड्राइव में पड़ा है। तो वो रूम भी एक होलोग्राफी की फॉर्म में वहां पर मौजूद होगा। और आप कोई मीटिंग कंडक्ट करना चाहते हैं तो वो आपको रूम, उसके बदले डॉलर्स पे करने पड़ेंगे कि हमें इतने टाइम के लिए जो रूम चाहिए, हम जहां पर मीटिंग कंडक्ट करना चाहते हैं, तो आपको उसके डॉलर पे करने होंगे। जमीन की खरीदो फरोख्त, आपके क्लासेस लेना, आपका सारा उठना बैठना, मीटिंग्स, पार्टीज, सब कुछ आपका ऑनलाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हमें आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन सिस्टम की तरफ जाना है। तो टीचर्स को इस ऑनलाइन सिस्टम की तरफ आने की जरूरत है। टीचर्स को अपने पढ़ाने का अंदाज बदलना होगा। स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करें। वो टॉपिक्स, वो एक्टिविटीज, वो मॉडल्स जो इतनी इजीली समझ नहीं आते, उनको वीडियोस की मदद से, एनिमेशंस की मदद से समझाएं। अब वो टाइम गया जो हमारे जमाने में होता था कि टीचर ने बता दिया यहां से लेकर यहां तक याद करो, बच्चे बैठ के रटा मारते थे, आधे घंटे बाद सर आते थे और सुन लेते थे हमसे। वो दौर नहीं है। अब पेपर आना है एसएलओस बेस्ड, यानी कि स्टूडेंट्स ने लर्न क्या किया, उसकी आउटकम्स क्या हैं। तो बच्चा जितनी चीजों को समझेगा, जितना ज्यादा समझेगा, वो उतना ज्यादा परफॉर्म कर पाएगा, और वो तभी समझेगा जब टीचर अपने समझाने का मेथड बदलेगा। टीचर्स को इस ऑनलाइन सिस्टम की तरफ आने की जरूरत है। स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी इस ऑनलाइन सिस्टम में चल रहे हैं। जहां पर बच्चा ऑनलाइन पबजी खेल सकता है, अच्छे तरीके से खेल सकता है, वहां पर क्या उसे ऑनलाइन टीचिंग समझ नहीं आएगी? जरूर आएगी, अगर आप उसको अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकें। बात यह की जाती है कि फिजिकल पढ़ाना और होता है और ऑनलाइन पढ़ाना और होता है। कतई बात ऐसी नहीं है। अगर आपको समझाना आता है तो आप फिजिकल से ज्यादा बेहतर ऑनलाइन में समझा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दूं तो आप बोर्ड पे दुनिया बनाकर उसको घुमा सकते हैं, बता सकते हैं कि जो घूम रही है? नहीं बना सकते। जमीन सूरज के गिर्द रोटेट कर रही है, ये आप बोर्ड पर बनाकर दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। लेकिन आप ऑनलाइन पढ़ाते वक्त एनिमेशंस की सूरत में दिखा सकते हैं कि जमीन सूरज के गिर्द किस ऑर्बिट में मूव कर रही है। जहां बच्चे ऑनलाइन पबजी समझ सकते हैं, तो वो ऑनलाइन स्टडी कैसे नहीं समझेंगे? वो समझेंगे, बशर्ते ये कि टीचर समझाने वाला हो। टीचर्स को ऑनलाइन सिस्टम की तरफ आना होगा। यूट्यूब पर और हर तरफ हजार तरह की वीडियोस, लेक्चर्स मौजूद हैं। आजकल का बच्चा कोई भी टॉपिक सर्च करता है और उसे उस टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल मिल जाता है। तो क्या उसे किसी कॉलेज में जाने की जरूरत पड़ेगी? और वैसे भी हमारा निजाम तो ऐसा है कि स्टूडेंट किस लिए कॉलेज में एडमिशन लेता है कि उसका एडमिशन रेगुलर चला जाए, बस। टीचर्स भी उसको इसी वजह से एडमिशन दिलवाते हैं और पेरेंट्स भी इसी वजह से एडमिशन दिलवाते हैं।
कि बच्चे का एडमिशन रेगुलर चला जाएगा, कॉलेज में पढ़ेगा। तो आप फेडरल बोर्ड की नई पॉलिसी को देखें तो मैट्रिक का साइंस मजामीन का एडमिशन आप प्राइवेट भिजवा सकते हैं, एफएससी का एडमिशन आप प्राइवेट भिजवा सकते हैं। तो जब बच्चा एडमिशन प्राइवेट भिजवा सकेगा तो उसने किसी कॉलेज में एडमिशन लेके क्या करना है? वो तो घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ेगा, उसे सारा मटेरियल मौजूद है। तो इस वजह से टीचर्स को ऑनलाइन सिस्टम की तरफ आने की जरूरत है। टीचर्स को इस काबिल होना चाहिए कि वो ऑनलाइन बच्चे को कोई भी टॉपिक समझा सकें। बच्चा समझने के काबिल है, ये बच्चे हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ये चीजों को समझ सकते हैं, बशर्ते ये कि टीचर को समझाना आता हो। तो आप अपने पढ़ाने का तरीकाकार बदलें, ऑनलाइन सिस्टम्स को अपनाएं, ऑनलाइन सिस्टम को अपनाएं, और नहीं तो कम से कम प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करें। तो टीचर्स को अपने पढ़ाने के मेथड को बदलना होगा, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करना होगा जिसमें वो मुख्तलिफ वीडियोस और एनिमेशंस दिखा सकें, स्टूडेंट्स को उस लेवल तक पढ़ा सकें जिस लेवल तक कि वो स्टूडेंट अपनी तैयारी भी कर सके। वरना ऐसा लॉस से पहले तो टीचर्स, मैंने काफी सारे टीचर्स ऐसे देखे थे कि मार्क कर देते थे, यहां से लेकर यहां तक आपने याद करना है, वो बच्चा बैठ के रटे मार रहा है, याद करने के बाद उसे सुन लेते थे, ठीक है याद हो गया और उसके नंबर आ गया। लेकिन अब जब तक आपको समझ नहीं होगी, आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे। होगी टीचर्स को पढ़ाने में ज्यादा मेहनत करनी होगी, स्टूडेंट्स को पढ़ने में ज्यादा मेहनत करनी होगी, तो इंशाल्लाह मार्क्स अच्छे आएंगे। थैंक यू।